नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम करेंगे महिला पर्यवेक्षक के टॉप 30 से 40 कंप्यूटर के क्वेश्चन। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिनको 2000 क्वेश्चन लेने हैं, अभी 99 रुपये में 2000 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगी 99 रुपये में। और कोई समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986 पर। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर की मेन मेमोरी इस नाम से भी जानी जाती है। कंप्यूटर की मेन मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है? पहले नंबर का क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड। कंप्यूटर की मेन मेमोरी जो होती है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी कहते हैं? कंप्यूटर की मेन मेमोरी है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दूसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, अस्थायी टेम्परेरी के रूप से टेक्स्ट और डाटा स्टोर करने और बाद में उन्हें किसी भी दूसरे लोकेशन में पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? अस्थायी रूप से टेक्स्ट और डाटा स्टोर करने और बाद में उन्हें किसी भी दूसरे लोकेशन में पेस्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हम करेंगे क्लिप बोर्ड का। किसका? क्लिप बोर्ड का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? तीसरा, यूज़र द्वारा डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम क्या कहलाता है? यूज़र द्वारा डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम जो है उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। क्या कहते हैं? प्रोग्राम नहीं, उसे हम कहते हैं फाइल नेम। यूज़र द्वारा डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम जिसे हम कहते हैं फाइल नेम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सीपीयू क्लॉक की स्पीड सामान्यतः व्यक्त की जाती है। सीपीयू क्लॉक की स्पीड सामान्यतः किस में व्यक्त की जाएगी? वो व्यक्त की जाएगी बाइट प्रति सेकंड में। किसमें? सीपीयू ब्लॉक की स्पीड जो है बाइट्स प्रति सेकंड में। कंप्यूटर एसेस की सुविधा देने से पूर्व कंप्यूटर यूज़र नेम और पासवर्ड मैच करने के लिए की जांच करता है। नेटवर्क, बैकअप फाइल सिस्टम, सॉफ्टवेयर या डाटाबेस। पांचवा, कंप्यूटर एसेस की सुविधा देने से पूर्व कंप्यूटर यूजर नेम और पासवर्ड मैच किया जाता है। पांचवें नंबर का डी वाला, डाटाबेस। वह साइंस या टेक्नोलॉजी जो मनुष्य के समान बौद्धिक क्षमता वाले मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करती है, कौन सी हो जाएगी? उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। वह साइंस या टेक्नोलॉजी जो मनुष्य के समान बौद्धिक क्षमता वाले मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करती है। 6 नंबर का बिल्कुल आपका आ जाएगा तीसरा। 6 नंबर का तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और कैलकुलेशन के कार्यों को निष्पादित करने के लिए रिक्त स्थान नंबर सिस्टम यूज करते हैं। कौन से नंबर सिस्टम यूज करें? वेरी वेरी गुड, वो करेंगे बाइनरी। कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और कैलकुलेशन के कार्यों को निष्पादित करने के लिए हम जो है बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करेंगे। वह निर्दिष्ट उपकरण जिसका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनलिटी अभिलक्षणीयता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, वो कौन सा हो जाएगा? उसे हम कहते हैं पेरीफेरल डिवाइस। कौन सा? पेरीफेरल डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड पॉलिसी में गुड प्रैक्टिस के रूप में शामिल नहीं है? गुड प्रैक्टिस के रूप में कौन सा शामिल नहीं है? पासवर्ड की न्यूनतम समय सीमा फिक्स करना, प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए एक बार में एक ही पासवर्ड देना, पासवर्ड रीयूज और हिस्ट्री पर प्रतिबंध, और पासवर्ड इनक्रिप्शन। ये तो सही है, लेकिन कौन सा सही नहीं है? केवल 2 वर्षों के अंतराल पासवर्ड चेंज करने की अनुमति। यदि हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन शेयर करना चाहते हैं तो इसके प्रति नेटवर्क पर क्या इंस्टॉल करना होता है? रूटर, नोड, यूपीएस, सर्वर या केबल? यदि हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन शेयर करना चाहते हैं, आप अगर शेयर करोगे तो आपको रूटर आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? रूटर। वह प्रोग्राम जो हार्डवेयर के समान परमानेंट है और जिसे रोम में स्टोर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फर्मवेयर। क्या कहेंगे? फर्मवेयर। 11 का चौथा, फर्मवेयर। वह प्रोग्राम जो हार्डवेयर के समान परमानेंट है और जिसे रोम में स्टोर किया जाता है, फर्मवेयर कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कॉमन मेमोरी रैम का अर्थ है? कंप्यूटर की कॉमन मेमोरी RAM, रैम का अर्थ क्या हो जाएगा? रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सा हो जाएगा? RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? देखो, हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं और ये सभी IMP। हार्ड डिस्क के सेकेंडरी स्टोर मीडिया से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे हम कहते हैं इंस्टॉलेशन। हार्ड डिस्क के सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कॉपी करने की प्रक्रिया जो है इंस्टॉलेशन कहलाएगी।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइल को एक मशीन से दूसरे मशीन में ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से किस टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाएगा। वेरी गुड, एफटीपी। एफटीपी किसका प्रयोग करेंगे, एफटीपी। फाइल को एक मशीन से दूसरे मशीन में ट्रांसफर करने के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका हो जाएगा एफटीपी। इंटीग्रेट सर्किट। इंटीग्रेट सर्किट, इंटीग्रेट सर्किट जो हो जाएगा छोटे सिलिकॉन चिपों पर गढ़ी हुई। वायरस का विस्तारित रूप, ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी, वायरस का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा, वायरस इंफॉर्मेशन रिसर्च सीज, VIRUS, वायरस इंफॉर्मेशन रिसर्च सीज। 16 का नहीं, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज, यो अंडर भी तो आएगा, रिसर्च नहीं, वेरियस नहीं, वो आएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज। ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, किसी भी दूसरे सिस्टम में अनऑथोराइज एक्सेस करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी। हैकिंग। हैकिंग कहेंगे, ऑप्शन आपका सी वाला। वेब पेज का कोड लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, वेब पेज का कोड लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसका, वेब पेज का कोड लिखने के लिए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करें। रिसाइकल बिन का क्या अर्थ है, रिसाइकल बिन का अर्थ हो जाएगा डिलीट फाइल स्टोर करना। रिसाइकल बिन मतलब होता है जो भी आपने फाइल डिलीट की है उसको एक जगह स्टोर करना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस आपको बताओ कौन सा नहीं है, 20 नंबर का बिल्कुल टच स्क्रीन, कीबोर्ड, ऑप्टिकल स्कैनर, टच पैड, माउस पैड नहीं। अगला, वेब पेज के लिए निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाएगा। वेब पेज के लिए .htm। डाटाबेस मैनेजमेंट में SQL से क्या तात्पर्य है, SQL से तात्पर्य होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी कंपोनेंट प्रॉपर्ली कनेक्ट हैं या नहीं है, यह सुनिश्चित करने तथा चेक करने के लिए किससे प्रोसेस का प्रयोग किया जाएगा, बूटिंग का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा, कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी वेरी, उसे हम क्या कहेंगे 23 का बूटिंग कहेंगे, बूटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिलेक्टेड टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए आप किस कट और पेस्ट, किसका प्रयोग करेंगे, कट और पेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अधिकांशतः एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इंटरफेस यूज होता है, यह इंटरफेस क्या कहलाएगा। 25 नंबर का, इसे हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर को वायरस से बचाने का सही उपाय क्या है, कंप्यूटर को वायरस से बचाने का सही उपाय सदैव कमरे के तापमान पर कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं, कंप्यूटर वेंडर की हेल्प लेना नहीं, और क्या है देख लेते, 2 ऑप्शन तो ये रहे। कंप्यूटर को कभी भी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करना, नहीं। फायरवॉल इंस्टॉल करना नहीं। अप टू डेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, अप टू डेट 5वां आ जाएगा। SMTP का अर्थ क्या हो जाएगा, SMTP का अर्थ हो जाएगा सिंपल मेल। ट्रैकिंग नहीं, ट्रांसफर नहीं, ट्रैकिंग नहीं, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन 5वां 27 का। एक कंपनी नियमित रूप से यूजर रेफरेंस गाइड अपडेट करती है, करंट डॉक्यूमेंट के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कंफ्यूज दूर करने के लिए रेफरेंस गाइड में किस फीचर को शामिल करते हैं। 28 नंबर का बिल्कुल आपका आ जाएगा 28B, वर्जन नंबर। इंफॉर्मेशन के द्वारा विभिन्न कंपोनेंट के मध्य मदरबोर्ड पर ट्रेवल करती हैं, बेसेस। इंफॉर्मेशन बेसेस के द्वारा विभिन्न कंपोनेंट के मध्य मदरबोर्ड पर ट्रेवल करती है। 4 बाइनरी डिजिट ग्रुप का शॉर्टकट नोटेशन क्या कहलाता है, वो कहलाता है डेसिमल नंबर।
डाटा प्रोसेसिंग में OLAP से क्या तात्पर्य है? OLAP जो हो जाएगा, OLAP होता है ऑनलाइन अनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑनलाइन अनालिटिकल प्रोसेसिंग। चलिए अगला है नेटवर्क के अंतर्गत ADSL का संक्षिप्त रूप। बी वाला एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टोरेज साइज को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हुए क्रम में छोटे से बड़े यूनिट को निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? डी वाला किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेराबाइट। क्या हो जाएगा? छोटे से बड़े। छोटे से बड़े होता है किलोबाइट, क्रम छोटे से बड़े किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट। विंडोज XP विंडोज 7 में हाइबरनेटन का क्या अर्थ है? हाइबरनेटन का अर्थ हो जाएगा रनिंग एप्लीकेशन को क्लोज किए बिना कंप्यूटर शट डाउन करना। आप फ्लैशी डिस्क से डिलीट कर दी गई फाइलों को स्टोर कैसे करेंगे? आप फ्लैशी डिस्क से डिलीट कर दी फाइल को स्टोरेज नहीं कर सकते। ये आज मैंने आपको 35 क्वेश्चन करवाए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जिनको 99 रुपये में 2000 IMP क्वेश्चन लेने हैं, 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको, तो आप ले सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, देखो लास्ट टाइम पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।